Hi everyone. Today we are discuss about chemical coordination and integration. Neural system and endocrine system jointly coordinate and regulate the function of endocrine system and its physiology. Neural system is fast but short duration and message transferred by electrical impulse, and endocrine system is slow and long duration and chemical substances हार्मोन्स के द्वारा ये अपना मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। अब हमें मेनली एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है जिसमें हार्मोन्स हार्मोन्स के बाद में हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स इज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सबस्टेंसेस एंड एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। अब हमें हार्मोन्स का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत। एंडोक्राइनोलॉजी इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इट्स फिजियोलॉजी। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी नोन एज थॉमस एडिसन। अब हमें ये जानना है कि किस ग्लैंड से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में जो हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, एड्रिनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, टेस्टिस है और ओवरी के द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन सिंथेसिस होते हैं उसका रेगुलेशन करने का काम करता है। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जिसे हम रिलीजिंग हार्मोन को हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं और दूसरा जो होता है उसे इनहिबिटिंग हार्मोन्स कहते हैं। जिसे हम सोमैटोस्टेटिन के नाम से जानते हैं। अब हमें पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक सेला टर्सिका में पाया जाता है और ये एनाटॉमिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस अगेन दो पार्ट में डिवीजन होता है इसका, जिसे हम पार्स डिटैलिस और पार्स इंटरमीडिया के नाम से जानते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम पार्स नर्वोसा के नाम से जानते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस में जो डिवीजन होता है पार्स डिटैलिस और पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिटैलिस को हम एंटेरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं और पार्स नर्वोसा को हम पोस्टेरियर पिट्यूटरी कहते हैं। अब हमें ये जानना है कि एंटेरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं और उनका काम क्या होता है। एंटेरियर पिट्यूटरी के द्वारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन स्रावित होते हैं। पार्स इंटरमीडिया के द्वारा केवल एक प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जो स्किन के पिगमेंटेशन के लिए जिम्मेदार होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जिसे हम ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। ऑक्सीटोसिन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में काम करता है और वैसोप्रेसिन को हम एंटी डायरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं।
अब हमें पीनियल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। पीनियल ग्लैंड से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनका हमारे बॉडी में क्या रोल होता है। तो पीनियल ग्लैंड्स के द्वारा मेलानिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हमारे पिगमेंटेशन, स्लीप वेल साइकिल को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब हमें पढ़ना है थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। तो थायराइड ग्लैंड से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसे हम ट्राई आइडोथायरोनिन कहते हैं, जिसे हम T3 के नाम से जानते हैं, एंड अदर इज टेट्रा आइडोथायरोनिन, जिसे T4 कहते हैं, या इसे थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स को सिंथेसिस और सेक्रेशन करने के लिए आयोडीन जरूरी होता है। आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में एक डिजीज होती है, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन स्रावित होता है उसे पैराथार्मोन के नाम से जानते हैं, और ये हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। अब हमें जानना है एड्रिनल ग्लैंड से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड से दो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जिसे हम एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। एड्रिनल मेडुला जो होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, और आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला से जो दो हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसे हम इपिनेफ्रिन और दूसरे को नॉर इपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी या स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसे हम 3F एंड 4S ग्लैंड भी कहते हैं। 3F मीन्स fear, fight and flight, and 4S means salt metabolism, sugar metabolism, sex differentiation, and last is stress रिएक्शन। एड्रिनल कॉर्टेक्स से तीन पार्ट होते हैं, जिसे हम जोना, ग्लोमेरुलोसा के नाम से जानते हैं। दूसरा जोना फैसिकुलाटा, एंड थर्ड इज जोना रेटिकुलेरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है वो इनर होता है, जोना फैसिकुलाटा मिडल, एंड जोना रेटिकुलरिस आउटर होता है। अब हमें ये जानना है कि पैंक्रियास से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उनका कार्य क्या होता है।
पैंक्रियास को हम मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का कार्य करता है। पैंक्रियास से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उसे हम अल्फा सेल से, ग्लूकेगॉन, बीटा सेल से, इंसुलिन एंड डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होते हैं। इसे हम आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं। अब हम जानेंगे कि टेस्टिस से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और इनका कार्य क्या होता है। टेस्टिस से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और जो ओवरी से हार्मोन स्रावित होते हैं उसे हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के नाम से जानते हैं। हमारी बॉडी में जो सिग्नल ट्रांसफर होता है वो उसका अध्ययन हम सेल सिग्नलिंग के माध्यम से करते हैं। सेल सिग्नलिंग जो होता है वो 3 प्रकार का मेनली होता है, जिसे हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कैंसर सेल्स में पाए जाते हैं। पैराक्राइन सिग्नलिंग हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। इंडोक्राइन सिग्नलिंग जो होता है वो हमारे हार्मोन्स में पाया जाता है, और इसी के द्वारा हम अपने मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।